हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल ग्रामर विद हाशमी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, फॉर योर सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, तो हम जो हैं वर्ब की सीरीज सीख रहे थे, जिसके अंदर हमने ये हमारी शायद 5th है। हम 4 सीख चुके हैं। सबसे पहले इंट्रांजिटिव, फिर ट्रांजिटिव, फिर लिंकिंग वर्ब, और उससे पहले हमने जो सीखी थी वो थी सॉरी थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, ऑक्सिलरीज वर्ब सीखे थे। और आज जो है हमारा आ रहा है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, और ये जो फ्रेजल वर्ब है ये हमारा बिल्कुल लास्ट है। ठीक है, ये कैसा है? बिल्कुल लास्ट है। ठीक है, तो इसके बाद से जो है हमारे वर्ब की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं उसको जानने के लिए हम अपने बोर्ड पर चलते हैं। इसमें लिखा है जब कुछ वर्ब किन्हीं दो एडवर्ब, किसका? किन्हीं दो एडवर्ब या प्रोपोजिशन के साथ यूज हो। ठीक है, किसके साथ हो? दो एडवर्ब या प्रोपोजिशन के साथ यूज हो, तो उसका जो है मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका अर्थ बदल जाता है, तो वही हमारा फ्रेजल वर्ब कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हम ये देखते हैं, ही मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो है क्या है, इन्होंने क्या बोला है? बाय। क्या आया है? बाय। और इसमें जो हमारा प्रीपोजिशन है वो क्या है? हमारा टू है। क्या है? टू है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए कि अबाइड बाय का यूज हुआ है। ठीक है, किसका हुआ है? अबाइड बाय का यूज हुआ है। और दूसरे में हुआ है रेडी टू बेकअप। ठीक है, और टू का प्रयोग किया गया इस प्रकार इनका अर्थ जो है बदल जाता है। ठीक है, यानी कि दिस मैन इज ही मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। ये कहते हैं कि उसको जो है सभी रूल्स को जो है ओबे करना चाहिए, समझना चाहिए। और दूसरे का मतलब होता है दिस मैन इज ऑलवेज रेडी टू बैक अप हिज फ्रेंड्स, कि उसका ये आदमी जो है वो अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता है या उनकी हेल्प के लिए हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया है कि यहाँ पर जो है मीनिंग चेंज हो जाता है, वही हमारा जो है फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर जो है अबाइड बाय और यहाँ जो है रेडी टू बैकअप। ठीक है, ये जो है हमारे फ्रेजल है। ठीक है, अबाइड बाय या फ्रेजल। और दूसरे में फ्रेजल जहाँ पर भी नाम आता है वहाँ पर सिर्फ किसी एक वर्ड से मतलब नहीं होता, बल्कि वहाँ पर 2 या 3 या 4 वर्ड्स होते हैं, वो मिलकर ही एक फ्रेज बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा फ्रेज जो है कौन कौन से हैं? ये है और हमारा ये है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लास्ट वाला, यानी कि फ्रेजल वर्ब वाला। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड कराती हूँ, हमने वर्ब सीखे हैं। वर्ब किसे कहते हैं? जो कहते हैं एक्शन वर्ब जो होता है उसको हम जो है वर्ब कहते हैं, लेकिन जो है वर्ब जो है विशेषता वगैरह भी जो है क्या नाम है, एडजेक्टिव, सॉरी आई एम सो सॉरी, कुछ और बोलने जा रही थी मैं। चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमने जो है वर्ब की 5 फॉर्म्स सीखी हैं, जैसे 5 तरीके के होते हैं। पहला हमारा था इंट्रांजिटिव, जिसके अंदर फुल क्षमता होती है अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे द सन शाइन। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, इसको जो है अपने बात को कहने के लिए दूसरे के सपोर्ट की यानी कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जैसे द पियोन रैंग। पियोन ने क्या बजाना है? यहाँ तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम उसमें बैल नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लिंकिंग वर्ब, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है अभी हमने सीखे ऑक्सिलरीज वर्ब, जो 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स वर्ब। ठीक है, प्राइमरी में आ जाते हैं बी, हैव और डू। बी के अंदर आता है इज, आर, एम, वॉज, वर। हैव के अंदर आता है हैज, हैव, हैड। डू के अंदर आता है डू, डज और डिड। ठीक है,
और जो हमारे सेकंड टाइप के होते हैं, जो मॉडल एक्सिलरीज होते हैं, उसके अंदर आ जाता है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे हो गए फोर्थ टाइप के ऑक्सिलरीज वर्ब। अब हमारा ये पांचवा जो आज हमने सीखा वो था फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, और आप लोगों को अगर ये सारी ही चीज़ें एक साथ चाहिए तो मैं इनकी जो सीरीज़ बनाकर प्लेइंग लिस्ट में डाल देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको एक साथ सारी चीज़ें पढ़ना हो तो आप प्लेइंग लिस्ट में मेरे जाना और वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको किसी और की भी सीरीज़ एक साथ चाहिए तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कर दूँगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा था, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। ठीक है, तो अब हम जो है अपने एक्चुअली ये जो हमारा था, ये हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं ये उसका एक पार्ट था। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा था, नाउन सीखे, प्रोनाउन सीखे, ठीक है, फिर वर्ब सीखे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारी जो नेक्स्ट होगी वो होगी हमारी एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट उसमें जो है हमारी आएगी एडजेक्टिव। तो अब हम जो है किसमें चलेंगे, एडजेक्टिव की सीरीज़ में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है, सब कुछ जानना है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर ग्रामर विद हाशमी। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।